होली अष्टमी के दिन स्याऊ माता की कहानी सुनी जाती है और मेरे यहाँ पीलिया ओढ़ करके ही पूजा होती है। जो कहानी हम सुनेंगे मैं आपके साथ भी शेयर करी हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी और 1 बेटी थी। दीपावली का समय था कि साफ सफाई करना, घर में पुताई करनी है मिट्टी से, तो चलो मिट्टी लेने के चले। सारी भाभियाँ और वो एक ननंद मिट्टी लेने के लिए गाँव से बाहर चली जाती हैं और ननंद बोलती है कि मैं मिट्टी की खुदाई करूँगी और आप लोग घर पे डाल करके आना। तो ननंद मिट्टी की खुदाई करते टाइम वहाँ पर स्याऊ माता के बच्चे थे, तो ननंद को पता नहीं था। वो मिट्टी खोदती गई और स्याऊ माता के सभी बच्चे उन्होंने मार दिया। तब तक स्याऊ माता आती है और देखती है कि मेरे बच्चे सारे मार दिए हैं। तो स्याऊ माता गुस्सा हो गई और उस ननंद से बोली कि मैं अब तुम्हारी कोख लूँगी। तो वो परेशान हो गई। तब तक सभी भाभियाँ उनकी आ गई, तो सभी ने एक एक करके 6 भाभियों ने मना कर दिया कि वो बोली कि मुझे बदले की कोख दो या तुम्हारी दो। तो भाभियों ने मना कर दिया कि हम अपनी कोख नहीं देंगे। सबसे बड़ी वाली जो भाभी थी वो आई, तो उसने सोचा अगर ननंद की कोख दिया गया तो सास नाराज हो जाएगी, तो चलो मैं अपनी ही कोख दे देती हूँ। तो उसने स्याऊ माता से प्रार्थना की कि आप मेरी कोख ले लीजिए, मेरी ननंद की कोख मत लीजिएगा। जैसे ही स्याऊ माता ने बड़ी वाली भाभी की कोख ली तो उसके बच्चे जहाँ खेल रहे थे वहीं पे ख़त्म हो गए, जो कोई पालने में सो रहा था वहीं पे ख़त्म हो गए। और वो घर पर आकर के सारी बात उसने अपनी सास से सुनाई। वो एकदम उदास रहने लगी। फिर किसी पड़ोसन ने उससे बताया कि स्याऊ माता की बहन जंगल में रहती है और वो गाय है, लंगड़ी है, उनकी सेवा करके आप उनकी प्रार्थना करो कि वो ही आपकी कोख दिला सकती हैं। तो वो रोज़ जंगल में जाने लगी और जब गाय जंगल में घास चरने जाती थी तो पीछे से उसका साफ सफाई, पानी रख के, चारा रख के आ जाती थी। एक दिन गाय ने सोचा ये इतनी साफ सफाई चारा कौन रख रहा है, एक दिन मैं छुप करके देखती हूँ। जैसे ही साहूकार की बड़ी बहू चारा डालने के लिए आती है तो गाय ने उसको देख लिया और बोली कि पहले ये बताओ आप किसके लिए ये कर रही हो। तो बड़ी वाली भाभी बोली कि आप वचन भरिए फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। तो कह रही है ठीक है, 1 वचन, 2 वचन, तीजा वचन कभी खाली नहीं जाएगा, अब आप बताइए। तो वो कह रही कि आपकी जो स्याऊ माता है वो बहन है, उसने मेरी कोख ले ली है, आप मेरी कोख वापस दिला दीजिए। तो बोली ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। तो गाय एक दिन अपनी स्याऊ माता के घर गई। स्याऊ माता बोली तुम्हारी मौसी आई है, पीढ़ा डालो और बैठ जाओ। तो गाय माता बोली कि नहीं, पहले मैं बैठूंगी नहीं, पहले मेरा वचन भरो। तो बोली क्या वचन भरना है कि वचन के बिना आप बैठोगे नहीं। तो बोली ठीक है वचन भर लेती हूँ। तो 1 वचन, 2 वचन, तीजा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि साहूकार की बहू की जो आपने कोख ली थी उसको वापस दे दो। तो स्याऊ माता बोले कि आपने दूसरों की तो इतनी अच्छी लगी और जो मैं आपके भांजा भांजी मार दिए थे उनका क्या। तो गाय बोली कि आप तो और जन्म दे कर लेंगी, बच्चों का जन्म हो जाएगा, लेकिन आपने बड़ी बहू का उसके कोख लिया है, वो क्या करेगी बेचारी, और आपने वचन भरा है तो आप उनकी कोख को वापस लौटा दीजिए। तो इस तरह से स्याऊ माता ने उनकी कोख लौटा दिए। जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहीं से फिर हंसते खेलते खेलने लगे, पालने में सोए हुए थे सोने लगे। और इस तरह से स्याऊ माता ने बड़ी वाली बहू की कोख वापस दे दी। तो हे स्याऊ माता, पहले आई इसी किसी को मत करना, और दूसरा जो सबकी बहू को कोख दिया है वैसे सबकी ही कोख भरना। तो ये स्याऊ माता की कहानी होती है। अब हम अर्घ देते हैं। अर्घ देते टाइम भी यहाँ पे बोला जाता है चांदी की चीज़, अंगूठी वगैरह कुछ हो, हाथ में हो, तो सोने की साकड़ी, मन मोतियाँ का हार, सूरज को अर्घ दूँ, जियो मेरा वीर भरतार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आग तले मेरा सासरा, डाक तले मेरा पियर, आग पियर सासरा, ऐसे चले जैसे कीड़ नाल जैसा। तो जैसे चींटियों का परिवार बड़ा होता है, हे सूरज देवता मेरा भी परिवार पियर और सासरा भी इतना ही बड़ा लंबा चौड़ा करना।